स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको हमको उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। मतलब पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट करके निकलेंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? बॉक्स बना के फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से नहीं होता तो फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता तो फिर 5 से करते हैं, 5 से नहीं होता तो 7 से करते हैं, 7 से नहीं होता तो 11 से, 11 से नहीं होता तो 13 से आगे बढ़ते जाते हैं। खाली आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और जब वो आखिरी तक डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में जब 1 आ जाएगा उसमें, तो वो जो अपने प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए एक एक नंबर लेते जाते। फर्स्ट है 114। फर्स्ट 114 देखिए एक कंपोजिट नंबर है ये 114, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है और बहुत सारे नंबर से डिवाइड होगा और 140 से भी डिवाइड हो जाता है। और अपने पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखेंगे। तो आप ये 140 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इधर निकाल लेंगे साइड में। यहाँ लिख दो 140। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 0 दिख रहा है आपको, तो ये जो नंबर है प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लिखो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 7 जा 14 और ये 0 70 टाइम डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर 0 दिख रहा है आपको लास्ट में, तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। करो 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 0 10, 2 5 जा 10, 5 टाइम डिवाइड। आप लिखते भी चलेंगे साथ साथ। अब देखो ये 35 आ गया, आखिरी में 5 आ गया, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 और 5 8 होता है, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में 5 है। 5 से डिवाइड कब कब होते हैं? जब आखिरी में 0 रहता है या 5 रहता है। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 5 7 जा 35, 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 7 तो फिर प्राइम नंबर ये 7 से ही होगा, 7 बन जा। देखिए ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने की, बॉक्स वाली मेथड। ऐसे अपन प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना आपको खाली। अब इन सबका यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आपका एग्जैक्टली 140 के इक्वल आ जाएगा। आएगा देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। इसी को लिख देता हूँ मैं 140 के इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसका इंटू करके देखेंगे ये एग्जैक्टली 140 हो जाएगा। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये अपन ने जो क्वेश्चन ने बोला था प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। समझ आया? ये सारे के सारे जो नंबर है ये प्राइम्स है या प्राइम नंबर्स बोल सकते हो उसको। ये कंपोजिट नंबर है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना? तो आप ऐसा साइड में ऐसा राइट कर लेंगे और ऐसा लिखेंगे। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर है अपना 156। ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस करना है। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर 156 इज इक्वल। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है अपने को, तो इधर आप साइड में फैक्टर्स निकाल लो 156 के। यहाँ लिखो 156, ठीक है। अब देखिए अपने को स्टार्ट कहां से करना है? प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 2 से स्टार्ट करना, 1 से नहीं करना, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 2 से, क्योंकि आखिरी में 6 दिख रहा, क्या हो जाएगा ये? 2 का टेबल पढ़ो, 15 से ज्यादा नहीं। 2 7 जा 14, 1 बचेगा, ब्रिंग डाउन 6 तो 16, 2 8 जा 16। फिर आखिरी में 8 दिख रहा है आपको यूनिट के प्लेस में, तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ो, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, ब्रिंग डाउन 18, ब्रिंग डाउन 8 तो 18 हो गया, 18 2 9 जा 18। अब देखो लास्ट में 9 आ गया, इन दोनों को प्लस करके देखो 3 + 9
12 हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड होता है, आखिरी में इवन नंबर नहीं आया तो 2 से नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाओ 3 पे, 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन रहती है कि ये जो डिजिट रहते हैं इनका सम करो, इनको प्लस करके देखो तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 + 9 12 होता है, 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, तो अब ये 3 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ लिख दो 3, पढ़ो 3 का टेबल, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। अब ये 13 आ गया, 13 आपको मालूम है कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अपने खुद से ही डिवाइड होता है, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 × 1 = 13। और जब यहाँ पे आखिरी में 1 आ जाता है तो रुक जाते हैं। तो अब ये 2 × 2 × 3 × 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, इसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। जब आप इनका इंटू करेंगे तो 156 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 में आप 13 का इंटू करेंगे तो 156 एग्जैक्टली आ जाएगा। देख दो इसको, 2 × 2 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13, बस यही इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहलाता है। बस ऐसा लिखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए आ सकते हैं आपके ऐसे सिंपल क्वेश्चन। समझ आ रहा है कैसे करना है? वो आइडियाज तो आपको पहले से है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से, फिर भी मैं रिवाइज करके बताता हूँ। आंसर भी चेक करके देख सकते हैं आप, अपने पास में आंसर भी है। देखिए आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन के आंसर चेक करके देख लो। ये रहा एक्सरसाइज 1.1, ये 2 का स्क्वायर लिख दिया उसने पहले वाले को, 2 का स्क्वायर 5 × 7, अपन 2 × 2 लिखा, उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते, कोई जरूरी नहीं। ये 2 का स्क्वायर × 3 × 13, जो 2 अपना 2 बार आ रहा था उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते, लिखना चाहे तो, और नहीं लिखेंगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो लिख दो, अगले स्टेप में एक स्टेप लिखना चाहो तो आप लिख दो। देखो 2 जो है 2 टाइम आ रहा है, तो 2 स्क्वायर × 3 × 13, ऐसा, ये आपका आंसर है। ऐसे आप कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारा काम जो है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। यही बोल रहा था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाता है, 1 से भी होता है, 156 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहा है, और इन्हीं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसका सीक्वेंस आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 2 × 3 × 13 लिखा है तो इसको 3 × 2 × 2 × 13 या 13 × 2 ×, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो छोटा फैक्टर रहता है उसको पहले लिखते हैं, अपन सीक्वेंस में लिखते हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आसानी से समझ आ रहा है आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो है 3825। तो 3825 देखो 1 से तो डिवाइड हो गई, और इस नंबर से डिवाइड हो गई, 2 से तो हो गया, और बीच में कोई नंबर से होता होगा, आखिरी में 5 दिख रहा है तो 5 से हो गई, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो इसको भी हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इसके फैक्टर्स बनाएंगे, पहले इसको लिख लेता हूं मैं। क्या 3825 इज इक्वल, चलिए इसके फैक्टर्स निकालना अपने को। 3825 अब डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबर से। तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो अब यहाँ देखो आखिरी में 5 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड, 2 से कब डिवाइड होते हैं? जब यूनिट के प्लेस का डिजिट कोई इवन नंबर रहता है। 0 भी इवन नंबर है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिवाइड होता है। अब 2 से नहीं हो रहा, आखिरी में इवन नंबर नहीं दिख रहा, 0 इवन नंबर है, याद रखना है। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर 3 पे जाते हैं। तो 3 के लिए क्या करते हैं? इन डिजिट को प्लस करके देख लो, जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 3 से डिवाइड कर लो, 3 × 1 = 3। अब 8 को डिवाइड करना, 3 × 2 = 6, 2 बचेगा। आप अलग डिवाइड करके देख सकते हैं, और ये ब्रिंग डाउन टू 22 हो गया। 3 × 7 = 21, 1 बचेगा, 5 को लाएंगे तो 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 50। बेटा मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे डिवाइड अच्छे से आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप अलग ऐसा डिवाइड करके देख सकते रहो। आ जाता है ना डिवाइड करते ऐसा, वैसे 10th क्लास के बच्चों को आ जाना चाहिए। और डिवाइड करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज मल्टीप्लीकेशन टेबल। फ्रॉम 2 to 20, 2 से 20 तक की मल्टीप्लीकेशन टेबल सबको याद होना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क में कभी भी किसी भी बच्चे से 2 से लेकर 20 तक की टेबल पूछ सकता हूँ, अकबर से भी पूछ सकता हूँ। तो सारे बच्चे प्रिपेयर करके रखेंगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि टेबल यदि आप गलत रीड कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
सबसे बड़ा खेल आपके कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन टेबल का। आप लोगों को याद है टेबल, सिर्फ उसको रिवाइज करके रखना, मैं पूछूंगा बीच में कभी, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं होगा। और आप एक चीज याद करके रख लो कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल, इससे ज्यादा कोई चीज यूज नहीं होती। चलिए अब आ गया 1275। फिर देखो यहाँ पे 3 से आप जैसे 3 से डिवाइड कर दिया अपन ने, तो आप 3 से ही करना है या फिर 3 से बड़े नंबर से करना, बाद में छोटे नंबर पे नहीं जाना, आप 2 पे कभी नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, तो देखो ये 3 से होता है क्या, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर लो इसको 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, अब 7 को लो, 3 2 जा 6, 1 बचेगा और ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 425 आ गया। अब फिर से देखो 3 से होता है कि 4 + 2 6, 6 + 5 11, अब नहीं होता ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि 4 + 2 6 और 5 11 हो गया, 11 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अब 3 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा है, 5, 4 पे नहीं जाना है, 4 कंपोजिट नंबर, अपन प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अब 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि आखिरी में 5 दिख रहा है, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दो। 5 8 जा 40, 8 टाइम होगा, 2 बचेगा, ब्रिंग डाउन 5 25, 5 जा 25। अब फिर से आखिरी में 5 दिख रहा, तो फिर 5 से हो जाएगा ये, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 8 में से 5 माइनस करें 3, और ये 5 35 होगा, 5 7 जा 35। अब 17 आया, 17 आपको मालूम है इट इज अ प्राइम नंबर, तो ये 70 प्राइम नंबर अपने खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है, तो 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 1 जा 70। जैसे ही आपका लास्ट में 1 आ जाए तो ये प्रोसेस को स्टॉप कर देना। तो ये जो फैक्टर्स आए 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यही इसके प्राइम फैक्टर्स है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, यहाँ लिख दो। ये 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 दोबारा इंटू 5 × 5 × 17, इन सबका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3825 आ जाएगा। अब ये 3 2 टाइम आ रहा, 5 2 टाइम आ रहा, तो इसको स्क्वायर करके लिख दो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 स्क्वायर × 5 2 टाइम आ रहा था, तो 5 स्क्वायर × 70, बस इट शुड बी द आंसर। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, आपके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। समझ आ रहा, आपको आता है वैसे, ये बिल्कुल आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर है 5005, 5005 इज इक्वल, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो 5005 के आप फैक्टर्स निकाल लो, साइड में निकाल सकते हैं। ये 5005 प्राइम नंबर से डिवाइड करना, पहले 2 से, तो देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 5 है, 2 के बाद 3, देखो 5 + 5 10 होता है, ये 3 से भी नहीं होगा। अब 3 के बाद 5 पे जाएंगे, अब आखिरी में 5 दिख रहा, तो 5 से हो जाए, कर दो 5 से, 5 1 जा 5, और ये 2 0 को ऐसे ही ले लो, 5 1 जा 5। अब देखो 5 के बाद में, अब तो 5 से नहीं हो गए क्योंकि आखिरी में 0 या 5 चाहिए, 5 के बाद में 7 से करते हैं, 6 से नहीं करते, तो 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 के लिए डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा, आपको कोई रूल नहीं है। तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 3 जा 20 हो जाएगा, 7 से डिवाइड, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, ब्रिंग डाउन 0 तो 30 हो गया, 7 4 जा 28, 4 टाइम, 2 बचा, ब्रिंग डाउन 1 21, 7 3 जा 21, 143। अब 143 अब 7 से होता है कि 7 1 जा 7 2 जा 14, 3 7 से नहीं होगा। अब 7 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 11 से चेक करो, हो जाएगा 11 से, 11 बन जाए 11, 3 बचेगा, और 3 33, 11 3 जा 33, तो इसको 11 से करते हैं, 11 बन जाए 11, क्या बचेगा 3, और ये ब्रिंग डाउन 3, तो 30, 11 3 जा 33। अब 13 आपका प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही होगा, 13 बन जा 13, बस हो गया ये डिवाइड। जैसे ही आपका यहाँ 1 आ गया, तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13, इसको लिख दो, 5 × 7 × 11 × 13। देखो 5005 को हमने 5 × 7 × 11 × 13, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन कंपोजिट नंबर को, इधर का नंबर कंपोजिट नंबर था, बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक आखिरी और है, उसको देख,
7,429, 7,429 इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 7,429 के फैक्टर्स निकाल लो, 7,429। चलो देखो कैसे डिवाइड हो गया। आखिरी में 9 दिख रहा तो 2 से तो नहीं हो गए, 3 से चेक करके देख लो 3 से होता है क्या। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 20। तो 20 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद 5 से होने का सवाल ही नहीं उठता, 9 है आखिरी में। 5 के बाद 7 से चेक कर लो, 7 से डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। 7 1 जा 7, फिर ये 0, 7 6 जा 42, फिर 9 आ गया, नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 7 के बाद में प्राइम नंबर 11, 11 6 जा 66 होता है ना, तो 66, 4 और 4 8 बचेगा, फिर 2 77, तो ये 5 और 9 59, 7 7 इससे भी नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा। 11 के बाद में 13 से देखो, 13 5 जा 65 होता है ना, 13 5 जा 65, तो 5 और 4 9, 92, 13 7 जा 91, और फिर 19 19 आ जाएगा, है ना। तो 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद में 17, 17 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, तो 6 बच जाएंगे 62। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 51, तो ये 9 और 2 11 और 9 119, 119 आता है 17 के टेबल में, आता है कि नहीं। तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको 17 का टेबल याद होना चाहिए, इसके है 17 का टेबल याद है भाई। ये चलो दिखाते हैं यहाँ पे, याद यहाँ पे 17 से होगा ये डिवाइड। देखो मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 7429, गलती ना हो इसके लिए रफ में आप पीछे करके देखते। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, और 17 4 जा 68, 4 टाइम 17 4 जा 68। माइनस करो इसको, 14 - 8 करेंगे तो 6, यहाँ पे 0 हो गया, ये 2, 17 3 जा 51, ये 1 और ये 1 और ये 9, कितना कितना आ जाएगा। 17 7 जा 17 7 जा 109 होता है, 119 होता है। पढ़ो 17 का टेबल, आता नहीं आप लोगों को याद करना है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 17 6 जा कितना 102, और 17 7 जा 119, 17 8 जा 133, 17 9 जा 153, और 17 10 जा 170। याद करना पड़ेगा। तो ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 190 जीरो आ जाएगा। यहाँ लिख दो भैया, कर दो 17 से डिवाइड इसको। 17 से डिवाइड करे कितने टाइम, पहले करो, ये मैंने यहाँ लिख दिया 437 टाइम हो जाएगा, 437 टाइम। देखो कठिन टेबल आ गया कि नहीं। अब अगर 17 का टेबल किसी को याद नहीं तो गलत कर देगा क्वेश्चन। अब होता है कि 17 से डिवाइड आगे देखो, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, कितना बचेगा 6 और 3 9, 979 आएगा, नहीं होगा। 17 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 18 से नहीं 19 से होगा। 19 से डिवाइड करके देख लो इसको होता है क्या, 19 से डिवाइड करके देखते हैं, हो जाएगा ये 19 से। 437 को 19 से, 19 बन जा। अब देखो 19 के टेबल की भी जरूरत पड़ रही, पढ़ो 19 का टेबल। 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ज्यादा हो जाएगा तो 19 2 जा 38। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, ये 3 - 3 1 7, 19 3 जा 57 हो गया। कितने टाइम 23 टाइम। यहाँ लिखो 19 और यहाँ लिखो 23 टाइम। अब 23 तो प्राइम नंबर है, ये 23 से ही होगा 1 टाइम। बस ये बना गया तो खत्म करो, इसको हटा देता हूँ। तो ये जो
वो 7429 था, इसको अपन 17 इंटू 19 इंटू 23 लिख सकते हैं। लिख दो 17 इंटू 19 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल। देखो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको लिख दिए, तो यही आपका आंसर होगा। देखिए बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल का जादू, 2 से लेकर 20 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप एक्सिस्ट ही नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स में। मतलब मैथमेटिक्स में कोई जिंदा ही नहीं रह सकता टेबल के बिना। तो आप लोग कब तक याद करके बता देंगे मेरे को 19 20 तक के टेबल? 20 का तो सबको आता है। चलिए इसका आंसर चेक करके दिखाते हैं। ये फिफ्थ वाला था 17 इंटू 19 इंटू 23। आ गया। एक सेकंड नंबर के क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर दो नंबर अपने पास में है तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। चलिए लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। रिलेशनशिप बिटवीन HCF and LCM of two numbers देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या होता है? द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है उसको HCF कहते हैं। और LCM क्या होता है? दो या दो से ज्यादा नंबर का। LCM ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है या डिविजिबल रहता है उसको LCM कहते हैं। LCM में नंबर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसका नाम है लेकिन नंबर बड़ा आता है, और HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम उसका बड़ा है लेकिन नंबर उसमें छोटा आता है। ये आपने कल डिस्कस किए। तो दो नंबर रहेंगे अपने पास में कोई भी, उसका HCF और LCM के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। वो रिलेशनशिप क्या होती है कि HCF ऑफ A एंड B, कोई भी दो नंबर मैंने A और B ले लिया, A और B के प्लेस पे कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। तो HCF ऑफ A एंड B इनटू यही दो नंबर का LCM निकाल लो, LCM ऑफ A एंड B। जिन दो नंबर का HCF निकालेंगे उन्हीं दो नंबर का LCM निकालो और दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाता है? उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, A इंटू B। ये एक रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है HCF और LCM, दो नंबर्स के HCF और LCM के बीच में। मतलब दो नंबर का HCF और दो नंबर का LCM, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दो नंबर आपको गिवन है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए। इसको अपन चेक करके देख सकते हैं किसी से भी। ये A इंटू B को अपन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो इसको याद कर लो आप। अब इसमें देखो मैंने HCF ऑफ A एंड B लिखा है पहले, ये मल्टीप्लाई है तो आप LCM ऑफ A एंड B भी पहले लिख सकते हो, उसके बाद HCF आप A एंड B लिख सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो आंसर 6 से ही आएगा। तो HCF ऑफ A एंड B इनटू मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ LCM ऑफ A एंड B लिखो, या पहले LCM ऑफ A एंड B इनटू HCF ऑफ A एंड B लिख दो, बात एक ही आएगा आपका A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको याद। आप देखो ये काम में कैसे आएगी। अब इसमें दो नंबर है, दो नंबर आपको दिए रहेंगे और आपको HCF अगर गिवन है तो आप LCM निकाल सकते। बिना LCM निकाले आप ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, दोनों नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे HCF लिख देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो LCM निकल जाएगा। मान लीजिए आपको LCM दिया हुआ और दो नंबर दिए, दो नंबर और उसका LCM दिया, तो आप HCF निकाल सकते हैं। इसमें तीन चीज है, HCF है, LCM है और दो नंबर है। तो कोई भी दो चीज अगर आपको गिवन हो तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। मतलब नंबर गिवन रहेंगे और उसका HCF गिवन रहेगा तो LCM निकल जाएगा, नंबर गिवन रहेंगे उसका LCM गिवन रहेगा तो HCF निकल जाएगा, और नंबर गिवन है HCF गिवन है तो LCM निकल जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज का, वो वाला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो दो इंटीजर आपको दिए हुए। इंटीजर आपको मालूम है जिसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है कंप्लीट नंबर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू। ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया अभी उसको वेरीफाई या प्रूव करने के लिए भी बोल रहा है। तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं। फर्स्ट वाला लेता हूँ पहले।
देखिए आपको करना क्या है इसमें कि पहले तो आपको ये जो दो नंबर दिए फर्स्ट वाला पार्ट 26 एंड 90, ये दो इंटीजर दिए हुए, इनका दोनों का एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते दोनों, और उसके बाद में ये वाली जो रिलेशनशिप है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई भी करना, मतलब चेक करके देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। एलसीएम में एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर का जितना प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल आएगा। मतलब इसमें अपने को तीन काम करना है, एक तो एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, और फिर ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो मैं एक एक करता हूँ। पहले अपन 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अभी जैसे अपन ने प्राइम फैक्टर्स निकाले दोनों के निकाल लेते हैं, फिर पहले एचसीएफ निकालेंगे। पहले हमेशा एचसीएफ निकाला जाएगा क्योंकि एचसीएफ का यूज अपन एलसीएम में करते हैं। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते फिर इसको वेरीफाई करें। तो एक नंबर 26 है और एक 91 है, तो मैं दोनों नंबर को यहाँ लिखता हूँ। ये लिखा मैंने 26 इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे अपन, और 91 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो, और डायरेक्ट नहीं लिखना है तो आप बॉक्स बना के इधर निकाल सकते हैं। 26 का निकालता हूं मैं पहले। ये 26, देखो आखिरी में यहाँ पे 6 दिख रहा है आपको, है ना? तो ये काय से डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये 13 दिख रहा है यहाँ पे, तो 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से ही होगा। 13 से कितना टाइम होगा? 1 टाइम। बस 1 आ जाए तो रुक जाओ, ये निकल के डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 इंटू 30, अपन ने लिख लिए, बड़े नंबर आ जाएंगे तो इसलिए ऐसा। अब 91 के भी निकाल लेते हैं। 91 अब देखो काय से डिवाइड होगा? आखिरी में 1 दिख रहा तो 2 से तो नहीं होगा, आप 3 से चेक करो। 9 + 1 करेंगे तो 10 आएगा। 10 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर 3 से भी नहीं होगा, 3 के बाद में 5 से भी नहीं होगा, 5 के बाद में 7 से होता है क्या? 7 से हो जाएगा ये। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 21, 7 3 जा 20, 13 टाइम। 13 आपका प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही होगा। 13 1 जा 13। देखो टेबल की जरूरत पड़ रही है, आप पढ़ रही मल्टीप्लीकेशन टेबल की जरूरत। तो ये आ गए आपके 91 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर 7 और 13। तो 26 को लिख लो 2 इंटू 13, और 91 को लिख लो 7 इंटू 13। देखो 26 भी कंपोजिट नंबर था और 91 भी कंपोजिट नंबर था, इंटीजर बोल दिया हमने, तो ये 2 इंटू 13 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिए। 91 को भी 7 इंटू 30, ये भी प्राइम नंबर से इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख। अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी देखिए, अभी आपको क्या क्या निकालना है? एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो मैं पहले एलसीएम लिखा है, जरूरी नहीं कि जो चीज पहले लिखी है वही आपको पहले लिखा था। आप पहले क्या करेंगे? एचसीएफ निकालें, फिर ये एचसीएफ का यूज करके अपन एलसीएम आसानी से निकाल सकते। अब कैसे निकालना है वो मैं आपको आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं जैसा बताऊंगा ऐसा करेंगे तो कभी गलती होगी। ठीक, तो अब देखो अपन पहले एचसीएफ निकालते हैं इसका। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ इसका 26 और 91 ऐसा लिख देंगे इज इक्वल टू। अब देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर हाईएस्ट है जो दोनों में कॉमन है। तो देखो 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। 13 इसके अंदर भी और 13 इसके अंदर भी है, तो ये वाला फैक्टर दोनों के अंदर कॉमन है। कौन सा? ये 13 वाला, यही हाईएस्ट कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा इज इक्वल टू 13। 13 इसका एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। मतलब 13 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। देखो 26 को भी डिवाइड कर देगा और 91 को भी डिवाइड। इससे बड़ा कोई नंबर अगर आप लेंगे 26 लेंगे तो 26 को करेगा, लेकिन 19 को नहीं करेगा। आप 13 के बाद में 91 और किसके टेबल में आता है? किसी के टेबल में आता है 91, और सबसे बड़ा नंबर ये 13 ही है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी। आपको क्या करना है? दोनों में जो कॉमन दिख रहा है ये इसको ऐसा वो बना दो आप, और एक बार लिख दो 30। ये हो गया इसका एचसीएफ। समझ में आया? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो आपको लिख देना। इसको आप चाहे तो ऐसा बना दो, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 30। ये एक आंसर हो गया एचसीएफ। अब निकालना अपने को एलसीएफ। अब चेक कर लो, देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला, नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और नंबर कैसा आ रहा? छोटा आ रहा है। देखो 26 और 91 से छोटा नंबर आ रहा है। नाम बड़ा है लेकिन नंबर छोटा आ रहा है। छोटा कितना छोटा आता है? या तो उसका जो छोटा वाला नंबर रहता है उसके बराबर आता है, या कभी उससे भी छोटा आता है। और एलसीएम में नंबर बड़ा आता है, या जो बड़ा नंबर रहता है उसके बराबर आता है, या उनसे भी बड़ा आता है। अब निकालना अपने को एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल। अब देखो
जब आपको एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये जो आपने एचसीएफ निकाले हैं इसको एज इट इज लिख दो आप जैसा का वैसा, ये 13 लिख दो आप पहले। आप एचसीएफ लिखने के बाद आप क्या करना है, जो जो फैक्टर बच गए उसको लिख दो, तो एक बच गया 2 और एक बच गया 7, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, 2 into 7, बस यही इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 7 जा 14, 14 इंटू 13, अब 14 का 13 में मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, 14 इंटू 13, अब 13 या 14 के टेबल की जरूरत पड़ रही है आपको, 13 का टेबल यार, 13 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 52, 13 3 जा कितना होता है, 13 3 जा 39, 13 4 जा होता है 52, तो 52 का 2 5, और 13 1 जा 13 और 5, 13 प्लस 5 18, 182 आ जाएगा, यहाँ लिख दो आप 182, 182, ये 182 जो है इसका एलसीएम आ गया। अब देखो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था, लेकिन नंबर कैसा आ रहा, बड़ा आ रहा है, ये 26 और 91 से बड़ा नंबर आ रहा है। जैसी डेफिनेशन मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। तो इससे क्या है, अपना क्रॉस चेक भी जाता है कि जो चीज अपन निकाल रहे हैं वो सही निकाल रहा है कि निकाल। एलसीएम में नंबर बड़ा आया, इससे ये गिवन नंबर जो रहते हैं इसका या तो ये जो बड़ा वाला नंबर रहता है ये आता है, या फिर इससे भी बड़ा आता है, तो इससे भी बड़ा आ गया। और एचसीएफ में ये जो गिवन नंबर रहता है इसमें सबसे छोटा वाला नंबर जो रहता है ये आता है, या फिर इससे भी छोटा आता है, तो ये 13 इससे भी छोटा है, तो ये आ गया आपका एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। कैसे निकालना समझ आया, एचसीएफ जब निकालेंगे तो सबसे जो कॉमन रहेगा उसको लिख देना। अब इसी एचसीएफ का यूज एलसीएम में करना है, तो एलसीएम आप इसके लिए आप जो एचसीएफ आया था पहले उसको लिख दो, इसलिए मैंने पहले एचसीएफ निकाला था। अब इसके बाद क्या बोला था उसने, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ। अब इसको वेरीफाई भी करना है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए यहाँ पे नाउ लिख दो, जो रिलेशन दिया उसको लिख लेते हैं। क्या है रिलेशन, LCM into HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers, product of two numbers। चलिए रखिए इसके अंदर LCM कितना आया 182, HCF कितना आया into 13 is equal to product of two नंबर, दो नंबर कौन कौन से थे 26 into 91। अब देखो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना और इधर भी मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा, है ना। ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपन, लिख सकते हैं आप नाउ वेरिफिकेशन लिख दो आप चाहते हैं यहाँ पे, नाउ वेरिफिकेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नाउ के बाद वेरिफिकेशन और फिर ये लिख दो और ये लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, तो 182 में 13 का मल्टी, इधर रफ में करके देख लेंगे आप, 182 इंटू 13 करो, 13 का टेबल पढ़ते हैं आता है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 का 6 ये बचेगा, है ना। 13 8 जा कितना, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 करेंगे तो 106, 10 बचा, 13 1 जा 13 और 10 23, सही 2 3 6 6, तो इधर तो आ गया भाई आपका 2 3 6 6 इज इक्वल टू, अब इधर भी आपका 2 3 6 6 आना चाहिए, 26 इंटू 91 करना है, तो मिटा के करता हूँ, कैसा भी करो आप मल्टीप्लाई सही करना है। क्या है भाई 26 इंटू 91, आप 91 का 26 में करोगे, 26 का 91 में करो एक ही बात है। 1 का करो, अब इतना बड़ा टेबल नहीं आता, 1 का करो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, एक एक का कर, फिर यहाँ क्रॉस लगा देते हैं। आप 9 का करो, 9 6 जा 54 का 4, 5 बचा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23 करो, प्लस 6 2 4 6 3 और ये 2 3 6 आया, 2 3 6। देखो इसके दोनों साइड इक्वल आ गए, ये आप पीछे रफ में करके देखेंगे भाई, पीछे रफ में करके देखने का, तो ये दोनों साइड इक्वल आ गए, तो आप यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख दो, क्या लिख दो, हैंस प्रूव्ड। देखो ये वेरीफाई हो गया, इतना काम था क्वेश्चन के अंदर, पहले आपको एचसीएफ निकालना, फिर एलसीएम निकालना, फिर उसका प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल करना। अभी 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा।
अब देखो इसमें दिक्कत क्या कर रही है, एक ही चीज दिक्कत कर रही है मल्टीप्लिकेशन टेबल, लेकिन वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर लिख के देखो। ठीक, सेकंड पार्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड 510 और 92, ये दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। तो पहले क्या करते हैं हम, ये दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। काहे से निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स निकाल के। मैं लिखता हूँ मैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखे थे अपन। किसके किसके निकालना है, एक तो निकालना आपको 510 के इक्वल, और एक निकालना है 92। तो इधर बॉक्स बना के निकालते हैं अपन 510। देखो आखिरी में जीरो दिख रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा, और ये 2 5 जा 10, 255। अब आखिरी में 5 आ गया तो 2 से डिवाइड नहीं, आप 3 से देख लो, 2 + 5 7, 7 + 5 12 हो जाएगा, 3 से डिवाइड, ये सब तो 3 से डिवाइड, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 15 होगा, 3 5 जा 50। फिर देखो 3 से होता है 8 और 5, 8 + 5 13 होता है, आप 3 से नहीं हो गए, आखिरी में 5 दिख रहा तो 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 35 बचा, 5 से 1 जा 30, 17 टाइम। अब 17 आपका प्राइम नंबर है तो 17 से ही होगा, 17 1 जा 7। ये 17 के तो प्राइम फैक्टर्स निकल गए, ये 510 के तो प्राइम फैक्टर्स निकल गए। इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ध्यान से लिखना बेटा। उसके बाद किसके निकालना है, 92 के, यही निकाल लो साइड में, 92 के। देखो आखिरी में आपको 2 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 12 होगा, 2 6 जा 12, आखिरी में 6 दिख रहा फिर 2 से हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, और 6 दिख रहा, 2 3 जा 6। अब 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 से ही होगा, 23 बन जा 23। ये आ गया 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23, लिख लो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है भाई, निकल गया आसानी से। ये आपको निकाल लेना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन निकाल के लिखेंगे तो अच्छा, इसमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। जो कॉपी चेक करने वाला है ये भी चेक करता है तो इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। अब पहले निकालते हैं अपन एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल, देखना एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते। देखो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या कॉमन दिख रहा, एक तो 2 दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा, तो ये 2 में मैं ऐसा सर्कल बना देता हूँ, 2 और कुछ कॉमन दिख रहा क्या, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, सब कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 2 दोनों के अंदर कॉमन थी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यही वाला हो गया 2, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, ओनली 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। देखो एचसीएफ था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में नंबर छोटा आता तो ये छोटा 2 आया, ये गिवन नंबर से भी छोटा आ गया, आया ना, ये सही है। अब आप ये चेक कर लो कि ये सबसे बड़ा नंबर है ये 2, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई भी नंबर इससे बड़ा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दिए। 510 को भी डिवाइड कर देगा और 92 को भी डिवाइड कर, ये बड़े से इससे बड़ा कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो वो दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। 92 भी ले लिया आपने इससे बड़ा तो वो 92 को करेगा, लेकिन 510 को नहीं करेगा। 510 ले लिया आपने तो 510 को करेगा, 92 को, दोनों को करना चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर 2 ही। तो ये तो आगे अपने एक आंसर एचसीएम। अब निकाल लेते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये जो अपन ने एचसीएफ निकाल लिया इसका यूज कर लें, तो जो एचसीएफ निकाले उसको तो लिख लो आप पहले, ये 2 को लिख लो पहले, ठीक है, इन 2। अब देखना, अब इसका काम खत्म हो गया 2 का, ये यहाँ से लिख दिया मैंने एचसीएफ। जो भी एचसीएफ आएगा एलसीएम निकालते वक्त में एचसीएफ को पहले लिखेंगे। अब जो बच गए हैं वो लिखना है, 3 इंटू 5 इंटू 17 ये पूरा लिखना है, और 2 इंटू 20 जितने बच गए सबको लिखना है। तो पहले ऊपर वाले लिख लेता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 17, और नीचे क्या बचे 2 इंटू 23, तो दोनों को लिख दो, इंटू 2 इंटू 23।
इतना इतना आएगा भैया, बहुत बड़ा नंबर आएगा। हम दो मल्टीप्लाई करेंगे अपन उसका, तो आप इसका मल्टीप्लाई करना आपको। क्या करा मैंने इसका समझ में आ रहा है आपको? ये टू जो एचसीएफ आ गया था उसको लिख देना है यहाँ पे, जो एचसीएफ आया था उसको लिख देना। ये एचसीएफ यहाँ आया था, इस एचसीएफ को आपको यहाँ लिख देना, ये एचसीएफ यहाँ लिख दिए ये। और फिर एचसीएफ के बाद जितनी चीज, जितने फैक्टर्स बच गए सबको मल्टीप्लाई करके लिखना। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का × 5 में करें, 6 5 जा 30, और 30 30 और फिर ये 17 इंटू इतना बचा 30 में, और ये वाले 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। देखना 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 30 2 जा 60, तो यहाँ 60 तो लिख लेता हूँ मैं। इंटू क्या क्या बचा आप, ये 17 और 23, ऐसा लिख लिया मैंने। अब ये 17 × 23 करके लिख देते और उसमें 60 का आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 रहने दो अभी, और 17 में 23 का आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पूरा मल्टीप्लाई करके, मैंने यहाँ पे लिखा। अब 17 को 23 में मल्टीप्लाई करने के लिए ये 23 × 70, 17 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है कभी तो फिर आप 7 का और 1 का पढ़ो। मेरे को तो आता है, मैं पढ़ूंगा। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 51 का 1 5 बचेगा। 17 2 जा 34 + 5 39। अगर आपको नहीं आता है तो फिर कैसा करेंगे आप, पहले 7 का पढ़ेंगे, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, और फिर क्रॉस लगा के फिर 1 का पढ़ के उसको प्लस करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको 20 से बड़े टेबल नहीं आते तो हम उसमें अलग अलग डिजिट से करते हैं, बाकी हम 20 तक के याद रखते हैं, आपको भी याद है। तो 391 हो गए, ये 391। अब ये 391 में 60 का कर लेते हैं, × 60। तो 60 के लिए क्या करो, ये जीरो को तो ऐसे ही लगा दो, आप 6 का पढ़ लो। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4 5 बचा। 6 3 जा 18 + 5 23, 2 3 4 6 0, क्या आ जाएगा ये 2 3 4 6 0, 23,460। कितना बड़ा नंबर आ गया। देखो देखो एलसीएम में नंबर जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में नंबर बड़ा आता है, इन दोनों नंबर से बहुत बड़ा नंबर आ गया, 23,460 आ गया। इसको हटा, ये आप पीछे रखने करेंगे। मल्टीप्लाई मैंने जैसा किया, जरूरी नहीं कि आपको ऐसा कर, लेकिन आपको सही करना। ये आ गया अपना एलसीएम और ये आ गया अपना एचसीएफ। देखो एचसीएफ में छोटा नंबर आया और एलसीएम में बड़ा नंबर, नाम से बिल्कुल अपोजिट है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटा नंबर आ रहा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ा नंबर आ रहा। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। चलिए नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन कैसा, एलसीएम into HCF is equal to product of two numbers, product of two numbers। देखो एलसीएम कितना है 23,460 इंटू एचसीएफ कितना है 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर क्या है, एक है 510 इंटू एक है 92। अभी और मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आना चाहिए, तो इसमें 2 का कर देते हैं, 2 का सीधे सीधे हो जाएगा। ये 0 2 6 जा 12 का 2 1 बचा, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया 46,920 आ गया। आप इसमें कर लो, आप इसका 510 में 92 का करना है, तो इसको करके देखना पड़ेगा अपने को। रखने 510 इंटू 92, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से करो, 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10, एक कट लगाओ, 9 0 0 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 देंगे ना, करो प्लस 0 2 9 6 4 46,920 आ रहा, तो लिख दो यहाँ पे इज इक्वल टू 46,920। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए, यहाँ लिख दो आप हैंड्स प्रूव्ड। आप चाहे तो इसको हटा दो, आप तो रफ में आप मत हटाना, रफ में रख देना, पीछे के पेज में कर सकते हैं आप रफ में।
तो समझ आ गया आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। देख रहे हो बेटे, थर्ड वाला पार्ट 336 और 54 का एचसीएफ आपको निकालना है। मैं इसमें होमवर्क लिख देता हूँ, आपसे हो जाएगा तो करना, नहीं इसमें खुद ही करा दो, बन जाएगा आपसे। ये होमवर्क है, ट्राई योर सेल्फ करते। ओके बाय।